आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। अस्तित्ववाद की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 59 में राइट आंसर आपने क्या चयनित किया? अस्तित्ववाद की कौन सी विशेषता नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सामाजिकता को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की सबसे मुख्य विशेषता क्या रही है? तो स्वच्छंदतावाद की सबसे मुख्य विशेषता के रूप में सामाजिकता नहीं बल्कि वैयक्तिकता है। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। स्वच्छंदतावाद की मुख्य विशेषता वैयक्तिकता है। कला अनुकृति की अनुकृति है, यह कथन किसका है या यह मानना किसका है? और जवाब में आपने प्लेटो को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अस्तित्ववादी इसमें से कवि कौन नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया मलारमे को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। सार्थ, जास्पर्स और कामू ये लोग अस्तित्ववादी कवि हैं। आगे, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को चुना, ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिंबवादी लेखक इसमें से कौन नहीं है? बिंबवादी लेखक इसमें से कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने रॉबर्ट पेन को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि त्रासदी की आत्मा अरस्तू ने किसे माना है? त्रासदी की आत्मा अरस्तू ने किसे माना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया कथानक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नई समीक्षा के आलोचक निम्न में से कौन है? नई समीक्षा का आलोचक इनमें से किसे माना जाता है? और जवाब में आपने इलियट महोदय को चुना, तो विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने आदिम समाज के मिथकों को बर्बर, अर्थहीन और मूर्खतापूर्ण कहा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प मैक्स मूलर ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यूनानी शब्द मिमेसिस का हिंदी अनुवाद क्या होता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अनुकरण बताया, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि असंगत तथ्य का चयन करना है, तो इसमें लिविस द कॉमन परस्यूट इनकी रचना है, जॉन क्रो रैमसन की द वर्ल्ड बॉडी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विलियम एप्सन की रचना है 7 टाइप्स ऑफ इम्ब्यूडिंग, तो इसमें विकल्प घ जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? तो मार्क्सवादी आलोचक के रूप में इसमें कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने ड्राइडन को चुना, जॉन ड्राइडन, विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साइंस एंड पोएट्री कृति के लेखक कौन है? साइंस एंड पोएट्री रचना के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया रिचर्ड्स महोदय को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फैंटेसी शब्द का उद्भव हुआ है किस शब्द से? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा फैंटेसिया से, विकल्प ख इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि फैंटेसी का अर्थ क्या होता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने स्वप्न चित्र विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द सेक्रेड वुड के रचनाकार कौन है? द सेक्रेड वुड कृति का रचनाकार आपने इलियट को चुना, बिल्कुल सही
जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावादी कवि इसमें से कौन नहीं है? तो शेली, कालरिज और किट्स स्वच्छंदतावादी कवि हैं। विकल्प क जॉर्ज लुकाच। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? आपने स्थगिरा नगर सेलेक्ट ग विकल्प को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मिथकों के उद्भव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये विश्वजनीन मानव संस्कृति की विरासत हैं, सामूहिक अवचेतन से उद्भूत हैं, जहां जाति, संस्कार व स्मृतियां इकट्ठी विद्यमान रहती हैं। विकल्प क बिल्कुल सही जवाब है। ये मनुष्य की तार्किक और वैज्ञानिक चेतना से उद्भूत होती हैं, सही नहीं है। और ये पहले से ही व्यक्ति चेतना में विद्यमान होती हैं, यह भी सही नहीं है। और यह भी विकल्प क इसका सही जवाब था। अरस्तु का जन्म और मृत्यु आपको बताना है। अरस्तु का जीवन काल ईसा पूर्व 384 से 322 तक रहा है। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एम्बिगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो एम्बिगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द का प्रवर्तक माना जाता है विलियम एम्पसन को। विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्रोचे के अभिव्यंजनात्मक सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य ने काव्यशास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने कुंतक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ संख्या 81 का सही जवाब आपने पेरिपोइटिकेस को चुना। विकल्प ख बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? इसमें मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को चुना। तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। साहित्य में आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के प्रयोग के पक्षधर कवि कौन थे? जवाब हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। विकल्प ग इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द मीनिंग ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन है? द मीनिंग ऑफ मीनिंग कृति का रचनाकार आपने रिचर्ड्स को सेलेक्ट किया, सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प क यथार्थवाद को, सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि किसकी रचना में अजनबीपन नहीं मिलता है? प्रश्न संख्या 86 में आपने चुन लिया विकल्प क कीट्स महोदय को, बिल्कुल सही जवाब। आगे, एस्थेटिक पुस्तक किसने लिखी है? एस्थेटिक पुस्तक किसने लिखी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने क्रोचे को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने काव्य का प्रयोजन आनंद नहीं माना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने वर्ड्सवर्थ को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मूल्य सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? मूल्य सिद्धांत का प्रवर्तक रिचर्ड्स को माना जाता है। विकल्प ख इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मानने वाले विद्वान कौन है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे, कौन थे? तो जवाब हो जाएगा क्रोचे। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के अंतः सूत्र में कौन से पूर्ववर्ती काव्य सिद्धांत हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ग अभिव्यंजनावाद को, तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि काव्य जीवन की आलोचना है या कथन किस विद्वान का है? काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन अर्नाल्ड का है। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जवाब देना है आपको। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया फ्रांस। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द वेस्टलैंड के रचनाकार कौन है? तो द वेस्टलैंड कृति का रचनाकार आपने इलियट को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कल्पना सिद्धांत का प्रवर्तक कॉलरिज को माना जाता है। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने काव्य का उद्देश्य लोक मंगल नहीं माना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना शीलर को, तो विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संगत तथ्य की पहचान करनी है आपको, तो इसमें जो है आपने पेरी इप्सुस के रचनाकार लॉन्जाइनस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थता शब्द के प्रवर्तक कौन है? अनेकार्थता शब्द का प्रवर्तक आपने चुना विलियम एप्सन को, बिल्कुल विलियम एप्सन। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अनेकार्थता शब्द का प्रयोग विलियम एप्सन ने किया था। रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ था? रोमांटिसिज्म का जन्म 18वीं सदी के अंतिम दशक में होता है। विकल्प ख राइट आंसर है। टी.एस. इलियट कहाँ के निवासी थे? टी.एस. इलियट निवासी थे अमेरिका के। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता मानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा अस्तित्ववादी। रिवैल्यूएशंस के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा लेविन्स। नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो नई समीक्षा का जन्मदाता इलियट को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन पहचान करनी है आपको। तो कल्पना की सामग्री बिंबों के रूप में मस्तिष्क में संचित रहती है, तो सही कथन है। कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं है, यह कथन सही नहीं है। विकल्प ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना का आलंबन अप्रत्यक्ष होता है। कल्पना बुद्धि के नियंत्रण से मुक्त होती है। तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साइंस एंड पोएट्री के रचयिता कौन है? तो साइंस एंड पोएट्री कृति का रचनाकार आपने रिचर्ड्स को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली का प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प इसमें ख डब्ल्यू के विम्सन। विकल्प ख विम्सट। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध किसका है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा इलियट का। विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द पोएटिक्स प्रिंसिपल्स के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा एलन पो। विकल्प ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचयिता कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा एम्पसन। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फैंटेसी का आधार क्या है? तो जवाब हो जाएगा प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत की असंगति। विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के आलोचक
नए आलोचक का प्रधान कार्य क्या है? तो शब्द विधान के अंतर्गत शब्दों के वक्र और रमणीय प्रयोग द्वारा अभीष्ट अर्थ व्यंजना को व्याख्यायित करना। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द टेबल टॉक के रचनाकार कौन हैं? जवाब हो जाएगा कॉलरिज महोदय। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिंब किस स्थिति में प्रतीक बन जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बार बार प्रयुक्त होने पर। विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत को समाहित करने वाली उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।